आज हम आपको पंचलाइट कहानी बताएंगे बहुत ही आसान शब्दों में। केवल आवाज को 2 मिनट सुनकर आप पंचलाइट की कहानी का सारांश याद कर सकते हैं। तो हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंचलाइट फणीसर स्वरनाथ रेणु की आचालिकता कहानी है। कहानी में बिहार के पिछले गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। महठोली में आशिक्षित लोग उन्हें रामनवमी के मेले से पेट्रोमाइस खरीदा। क्या खरीदा? पेट्रोमाइस खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को सीधे साधे लोग सामान की चीज समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए ठोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हुए। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में गोवर्धन नाम का एक युवक है। वह गांव के मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचू से शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचू ने जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोवर्धन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचू तक पहुंचा देती है। पुनः जाति में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोवर्धन को शाम के भोजन पर निमंत्रण देती हैं। पंच भी अति प्रसन्न होकर गोवर्धन को कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन व कीर्तन करते हैं तथा उत्साह मनाते हैं। इसी के साथ में पंचलाइट कहानी का उद्देश्य फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध अंधचालिक कथाकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के अंधचालिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल व वास्तविक चित्र खींचा है। गोवर्धन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उसे मनोकूल आचरण की छूट मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्याप्त साबित कर देती है। यह कथानक संक्षिप्त, कर्मरोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इस केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। ये थी आज की पंचलाइट की कहानी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ में।